नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम बीएससी फाइनल अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको करके जाना है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और हम इसका पीडीएफ एफविजय सर क्लासेस में अपलोड करेंगे, फ्री मटेरियल के अंदर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करें। आज हम पहला यूनिट लेकर के आए हैं। तो पहला यूनिट में क्या है उसको देखिएगा। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन आपको हम है ना खास खास क्वेश्चन दिए हैं। अमूर्त बीजगणित बीएससी फाइनल ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर 2 यूनिट 1 चैप्टर 1 देखिए। समूह, स्वाकारिता, संयुग्मिता, संबंध, एक परिमित समूह का वर्ग समीकरण और एक समूह का अभिलीकरण, ग्रुप, ऑटोमॉर्फिज्म, कॉन्जुगेसी रिलेशन, क्लास इक्वेशन ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप एंड अबिलाइजिंग ऑफ ए ग्रुप। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, एक समूह की स्वाकारिता को परिभाषित करना है। साथ में ये बताना है कि x टेंड्स टू यानी f सच दैट x टेंड्स टू x इनवर्स। समझिए, एक समूह G का एक स्वाकारिता है यदि और केवल यदि G आबिली है। आबिली जानते हैं, AB इज इक्वल बी ए। आंतरिक स्वाकारिता को परिभाषित कीजिए तथा मान लो G समूह है और मान लो G का एक स्थिर अवयव है, तब प्रतिचित्रण TG सच दैट G टेंड्स टू G जो TGX इज इक्वल GX G इनवर्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G से परिभाषित है। G में एक स्वाकारिता है, इसको बिल्कुल करना है। ठीक है ना। मान लो G एक समूह है, मान लो है ना ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G के सभी स्वाकारिताओं का समुच्चय को दर्शाता है तथा A ऑफ G के सभी क्रमचयों का समुच्चय है, तब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G AG का एक उपसमूह होता है। ठीक, किसी समूह G के सभी स्वाकारिताओं का समुच्चय ING है ना ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G का एक परसमान्य उपसमूह होता है और यह G के विभाग समूह G अपॉन Z से है ना G अपॉन Z से तुल्यकारी होता है, जहां Z G का केंद्र होता है। मान लो G एक समूह है, एफ G का एक स्वकारिता है, एन G का परसमान्य उपसमूह है। सिद्ध कीजिए कि FN G का एक परसमान्य उपसमूह है। सिद्ध कीजिए कि अनंत चक्री समूह के स्वकारिताओं का समूह की कोटि 2 होती है। दर्शाई कि एक चक्री समूह के स्वकारिताओं का समूह आबिली होता है। मान लो G एक समूह है तथा TG का एक स्वकारिता है यदि A बिलोंग्स टू G के लिए NA इज इक्वल X बिलोंग्स टू G सच दैट XA इज इक्वल X। सिद्ध कीजिए कि N ऑफ T ऑफ A इज इक्वल T ऑफ N ऑफ A। इसको भी कीजिएगा। संयुग्मी संबंध को परिभाषित करना है तथा बताना है कि समूह G की संयुग्मिता का संबंध एक तुल्यता संबंध होता है। प्रशमान्य को परिभाषित करना है तथा दर्शाना है कि NA बिलोंग्स टू G का प्रशमान्य समूह का एक उपसमूह होता है। समूह G के केंद्र को परिभाषित कीजिए तथा दर्शाइए किसी समूह G का केंद्र Z ऑफ G सदैव G का एक प्रशमान्य उपसमूह होता है। बिल्कुल करके जाइए। मान लो G एक परिमित समूह है, G में A से संयुग्मी अवयवों की संख्या G में A के प्रशमान्य का सूचक होता है, अर्थात CA इज इक्वल ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ N। किसी समूह के वर्ग समीकरण को लिखिएगा तथा सिद्ध कीजिए। ये भी आया हुआ है। परिमित समूह के लिए कौशी का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये हम दिए हैं पहला चैप्टर में। इसके अलावा भी और कर लीजिए। ऐसे तो मुझे उम्मीद है किसी में से आएगा, फिर भी आप अपने से और कोशिश करके जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 में है साइलो थ्योरम, सीलो प्रमेय तथा परिमित आबिली समूह के लिए संरचना। तो साइलो थ्योरम एंड स्ट्रक्चर थ्योरम फाइनाइट आबिलियन ग्रुप। तो मुझे इस बार उम्मीद है कि प्रथम सीलो प्रमेय आएगा, द्वितीय भी करना है। प्रथम सीलो प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, द्वितीय सीलो प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो बिल्कुल पहला सीलो प्रमेय आपके एग्जाम में पहुंच चुका है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यदि H एक समूह G का P सीलो उपसमूह तथा X बिलोंग्स टू G H, तब सिद्ध कीजिए कि X इनवर्स भी G का एक P सीलो उपसमूह होता है। मान लो G कोटि 231 का एक समूह है। दर्शाइए कि G के 11 सीलो उपसमूह G के केंद्र में अंतर्विष्ट है। ठीक है ना। मान लो G अपने उपसमूह H और K का एक आंतरिक अनुलोम गुणनफल है, तब H इंटरसेक्शन K इज इक्वल E G H तथा K के बाह्य अनुलोम गुणनफल से तुल्यकारी है। मान लो G एक समूह है और मान लो G N1 इंटू डेजेशन ऑन NN आंतरिक सरल गुणनफल है। मान लो T इज इक्वल N1 क्रॉस N2 क्रॉस डेजेशन ऑन N, तब G तथा T तुल्यकारी होता है। तो ये करके जाइएगा, है ना। मुझे उम्मीद है इसमें से आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखें, है ना। आपको इसके अलावा भी करके जाना है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। पहले इसको 3 बार 4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद यदि समय बचता है तो और भी कीजिएगा। ऐसे तो हमें उम्मीद है किसी में से आना है। ठीक, और इसका PDF हम एफविजय सर क्लासेस फ्री मटेरियल में डाल देंगे। ठीक है,
तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखें प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।